यकम फरवरी से मिडिल और प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं, तो इसके बारे में देखें कि खुल जाएंगे कि फर्स्ट यकम से होंगे। इंशाल्लाह हमने बड़ा सोच और विचार करने के बाद और जितने भी फ़ैसले हमने जब से ये बीमारी आई है, जितने भी फ़ैसले हमने किए हैं, हमने सारे फ़ैसले मुशावरत से किए हैं, जिसमें हमारे दोस्त सिंध के सईद गनी साहब और सब लोग उसमें शामिल थे। और उसमें स्कूल खोलने के फ़ैसले, स्कूल बंद करने के फ़ैसले, कुछ बच्चों के क्लासेस को इम्तिहानात के बग़ैर प्रमोट करने के फ़ैसले, और अब खोलने और बंद करने के जितने भी फ़ैसले हो रहे हैं मुतफ़िक़ा तौर पे हो रहे हैं। और हमने ये मुतफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला किया है कि पहली तारीख़ से क्लास 1 to 8 जो है वो भी खुल जाएंगी, यूनिवर्सिटीज़ भी खुल जाएंगी, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह मेहरबानी करेंगे और ये जो बीमारी का ज़ोर है ये टूटेगा। और इंशाअल्लाह तालीम का बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि 7-8 माह स्कूल जब बंद रहते हैं तो बच्चों की तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे, और हमने इम्तिहानात को भी आगे कर दिया है, तालीमी साल को भी आगे किया है, ताकि जितना भी हो सके हम बच्चों की जो तालीम है उसका नुकसान का अज़ाला कर सकें। और सिंध के नौजवानों की बड़े पैमाने पे तो उनको जो है नज़रअंदाज किया गया, उन पे जो है हेरा फेरी की गई है नताइज में। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? ऐसी कोई पॉलिसी बनाएंगे? वो एक्चुअली उसका एजुकेशन मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं है, वो तो वजारत सेहत ने किया था, और उन्होंने सारे पाकिस्तान में इम्तिहान लिया है। मैं उनको आपका कंसर्न पहुँचा दूँगा। बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये धमकियाँ देना, जो कमीशन बनता है उसके ऊपर धमकियाँ देना, तो इसके नून लीग जो आजकल इस तरीके के हरबे इस्तेमाल करिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि उनको जब आईना दिखाया जाता है तो उनको अपना मकरू चेहरा जब नज़र आता है तो वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उस पर पर्दा डाल दिया जाए। अब ये ब्रॉडशीट का मामला आया है, और हमने इसमें एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका कमीशन बनाया कि भी आप देखें कि ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ। हमारे ज़माने में तो नहीं हुआ, ये तो मुशर्रफ के ज़माने से शुरू हुआ है मामला। तो भी उसको देखें कि उसमें क्या सूरत हाल है, किसने क्या किया है, किस कौम के साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हुई हैं। तो इसलिए मेरा तो ख्याल है कि उनको अगर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो रही है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, बजाय उसके कि उसके ख़िलाफ़ और जजेस को अभी से धमकाना डराना शुरू कर दें। ये नून लीग का पुराना वतीरा है। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी किया था, और नून लीग को जस्टिस क्यूम जैसे लोगों की आदत है कि जिनको टेलीफोन करके कहा जाए कि इसको ऐसे कर दो। और आपको पता है कि मोहतरमा के केस में फ़ोन की रिकॉर्डिंग है कि जी इनको सज़ा दी जाए। बड़ी मेहरबानी। तरमीम के बाद जो विरसा की देखभाल और सारा वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमत के पास आ गया है। लेकिन ये जो मेरा दौरे का मकसद है वो यही है कि ख़ुद भी देखूं जाके, और जो हम कर सकते हैं उसके बारे में इंशाल्लाह हम ज़रूर। सर मुझे ये बताएं सर कि कल जो है पार्लियामानी इजलास में जो है ये सेनेट के इलेक्शन के लिए आईनी तरामीम की बात की गई है। तो आपके पास क्या ऐसे लब्बर्स हैं जो आईनी तरामीम ये जो है मंजूर हो जाएंगी? देखिए, हम कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जो करनी चाहिए भी, जिनका असूल से ताल्लुक़ हो। हम असूलन समझते हैं कि जो सेनेट के इंतखाबात हैं पिछले कई दहाइयों से, वो उसमें बदकिस्मती से बोलियां लगती हैं, रेट लगते हैं, और लोग सेनेट की नशिस्त को ख़रीद लेते हैं। सारे नहीं, लेकिन कुछ लोग ख़रीद लेते हैं। तो इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि ये एक ऐसा शफाफ सिलसिला हो जो कि सबको नज़र आए, ताकि उसमें ये बाकी चीज़ें ना हो सकें। सबसे मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं नीचे करो यार, थोड़ा तरीके से घुमाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अगर मालूम है या शायद मालूम नहीं है कि मेरे पास 2 ज़िम्मेदारियां हैं। एक ज़िम्मेदारी तो तालीम की है, और दूसरी ज़िम्मेदारी विरसे की है, कल्चर और हेरिटेज की है। तो मेरा ये आज का जो विज़िट है ये बिल्कुल जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं उनको देखना है। वफाकी हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें हम मॉडर्न तरीके से हर हेरिटेज साइट जो है, जो हमारा कौमी विरसा है, उसकी निशानदही कर रहे हैं, उसकी मैपिंग कर रहे हैं, और उसको ताकि टूरिज़म के लिए, बाकी चीज़ों के लिए
اس کو بنایا جا سکے. تو یہ وزٹ جو ہے یہ اس سلسلے میں ہے اور یہی اس کا مین مقصد ہے. اور ابھی میں یہاں سے جاؤں گا, جا کے ہم یہ ماکلی کا جو